देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक और एस स्टील के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज इन दोनों के AEW से फायर्ड होने के बाद अब फाइनली स्टिंग पर काम करने वाले गए। द आइकॉन स्टिंग के WWE पर रिटर्न होने को लेकर सोशल मीडिया से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। MJF के NJPW के जीवन क्लाइमेक्स में काम करने को लेकर MJF ने काफी बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी है। एडम कोल के रिसेंट सर्जरी को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW रेसलिंग का एक और ओरिजिनल सुपरस्टार फाइनली AEW से बाहर जा चुका है। तो गाइज वहीं सीएम पंक के बाउंड फॉर ग्लोरी पर डेब्यू करने को लेकर इंपैक्ट रेसलिंग का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे द आइकॉन स्टिंग की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर स्टिंग ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि AEW के अगले साल के पहले पेपर व्यू AEW रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर स्टिंग यहाँ पर उनका रिटायरमेंट लेने वाले गए। और गाइज यही जब डायनामाइट पर स्टिंग ने इस चीज को अनाउंस किया कि अगले साल AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर वो उनका रिटायरमेंट लेने वाले गए, तो गाइज यही सोशल मीडिया के ऊपर स्पोर्ट कीड़ा जैसे छपरी वेबसाइट ने स्टिंग के WWE पर रिटर्न को लेकर रूमर चलाना शुरू कर दी। और गाइज यहाँ पर स्पोर्ट कीड़ा के ऊपर किसी इंडियन वेबसाइट लीकर ने यहाँ पर इस चीज को कहा कि स्टिंग यहाँ पर AEW कंपनी को छोड़ के पॉसिबली अगले साल रेसलमेनिया पर रिटर्न करने वाले गए। और मजेदार बात तो ये है कि इन चूतिया वेबसाइट्स की इन चूतिया रिपोर्ट को देख के कुछ चूतिया यूट्यूबर्स ने भी सोशल मीडिया के ऊपर स्टिंग के WWE रिटर्न को लेकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वेल गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, स्टिंग यहाँ पर WWE पर वापस नहीं जाने वाले गए, क्योंकि गाइस मेजॉरिटी ऑफ रेसलर जो WWE पर वापस जाते गए वो यहाँ पर WWE के अंदर उनके फाइनल मैच को रेसल करने के लिए जाते गए। और मेनली जो रेसलर WWE के बाहर से दोबारा वापस जाते गए उन्हें यहाँ पर WWE के अंदर हॉल ऑफ फेमर बनना होता है। और क्योंकि स्टिंग यहाँ पर ऑलरेडी WWE के अंदर उनका आखिरी मैच लड़के हॉल ऑफ फेमर बन चुके हैं, तो गाइज इसीलिए स्टिंग के WWE में जाने के 0% चांसेस है। और गाइज अगर आपको कोई भी चूतिया यूट्यूबर ये कह रहा है कि स्टिंग यहाँ पर अगले साल रेसलमेनिया पर रिटर्न करने वाले हैं, तो गाइज आपको इन चूतियों की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाइज एक बात की तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, स्टिंग यहाँ पर AEW कंपनी से रिटायर होने के बाद WWE के शो पर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। वेल गाइज ये तो बात है स्टिंग के पॉसिबल WWE रिटर्न की, बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रॉक एडरसन की। वेल गाइज अगर आप लोग AEW को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप लोगों को मालूम होगा आर्न एडरसन के बेटे ब्रॉक एडरसन AEW के वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार है, जिन्हें यहाँ पर नाइटमेयर फैक्ट्री के अंदर ट्रेन किया गया है। और पिछले 2 सालों से AEW के शो के ऊपर ब्रॉक एडरसन लगातार काम कर रहे गए, और यही 2 सालों तक AEW के अंदर काम करने के बाद अब यहाँ पर ब्रॉक एडरसन का AEW कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है। और गाइज इसीलिए अब AEW के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ब्रॉक एडरसन को एक्टिव रोस्टर पेज से हटा दिया गया है। और गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि टोनी खान ने ब्रॉक एडरसन को नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पॉसिबली ब्रायन फिल्मैन जूनियर की तरह ब्रॉक एडरसन भी बहुत जल्द NXT पर हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गाइज WWE ये मेक श्योर करेगी कि वो यहाँ पर एक और सेकंड जनरेशन सुपरस्टार को साइन करे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ब्रॉक एडरसन के AEW को लीव करने के बाद वो WWE के ऊपर वापस जाते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं MJF के जीवन क्लाइमेक्स में काम करने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय AEW के अंदर ऐसे बहुत सारे टॉप रेसलर है जो NJPW के बिगेस्ट टूर्नामेंट जीवन के अंदर काम करना चाहते हैं। और गाइज चाहे वो ब्रायन डेनियल्सन हो या फिर रेटेड आर सुपरस्टार, ये सभी यहाँ पर जीवन के अंदर कम्पीट करना चाहते हैं। और यहीं इस हफ्ते काफी सारे रेसलर्स के जीवन में कम्पीट करने को लेकर बात करने के बाद अब MJF ने इस पूरे मैटर को लेकर कंट्रोवर्सी कर दी गई, जहां पर MJF ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा है कि वो भी यहाँ पर आजकल काफी बार ये बातें सुन रहे हैं कि बहुत सारे रेसलर NJPW के जीवन में काम करना चाहते हैं। और गाइज यहाँ पर MJF का ये कहना है कि उस टूर्नामेंट के अंदर रेसलर्स की हालत खराब हो जाती है, और MJF ऐसे घटिया टूर्नामेंट के अंदर कभी भी काम नहीं करेंगे। और गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी, MJF जापानीज रेसलिंग को बहुत ज्यादा हेट करते हैं, और इसीलिए NJPW के जीवन क्लाइमेक्स को लेकर MJF ने NJPW कंपनी को बुरी तरह से लताड़ दिया है। और MJF का तो ये तक कहना है कि जीवन क्लाइमेक्स सबसे ज्यादा घटिया टूर्नामेंट है। वेल गाइज एक बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर यहाँ पर MJF गलती से भी जीवन क्लाइमेक्स के अंदर उतरते गए तो जापानीज रेसलर्स MJF की वाट लगाने वाले गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं MJF के टैग टीम पार्टनर एडम कोल की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडम कोल के ग्रैंड स्लैम पर इंजर्ड होने के बाद अब एडम कोल उनकी इंजरी को लेकर सर्जरी करा रहे हैं। और यहीं इस हफ्ते एडम कोल के इंजरी के सर्जरी को लेकर
रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से एक और नई रिपोर्ट आ चुकी है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडम कोल के एक सर्जरी के बाद एडम कोल ने 12 अक्टूबर को उनकी दूसरी सर्जरी कराई गई। और गाइस यहां पर एडम कोल की दूसरी सर्जरी एडम कोल के पहली सर्जरी के मुकाबले भी काफी ज्यादा सीरियस थी। और गाइस जिस तरीके से इस समय एडम कोल की सिचुएशन चल रही है, उसे देखकर यह बिल्कुल ही क्लियर है कि कम से कम 3 से 4 महीने तक AEW के अंदर हमें यहां पर एडम कोल देखने को मिलने नहीं वाले गए। और गाइस यहां पर हो सकता है बहुत ही लंबे टाइम तक AEW के अंदर एडम कोल दोबारा टेलीविजन पर अपीयर नहीं होंगे। वेल गाइस मैं तो यही होप करता हूं कि एडम कोल जल्द से जल्द AEW के टेलीविजन पर रिटर्न करे। बट फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार CM पंक की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, CM पंक के AEW कंपनी से फायर्ड होने के बाद इस समय लगभग AEW के बाहर की हर बड़ी कंपनी CM पंक को अपने कंपनी में लाना चाहती है। और चाहे CM पंक के सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न होने के रूमर्स हो या फिर CM पंक के NJPW और ट्रिपल ए से ऑफर होना हो, हर कंपनी इस समय CM पंक को लेना चाहती है। और गाइस यही अभी सप्ते इंपैक्ट रेसलिंग के लेटेस्ट टीवी शो के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग ने CM पंक को लेकर बड़ा हिंट कर दिया है। वेल गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, आज यहां पर इंपैक्ट रेसलिंग उनका बाउंड फॉर ग्लोरी पे पर व्यू करने वाली है, जो कि कल सुबह आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगा। और गाइस इंपैक्ट रेसलिंग के साल का बिगेस्ट पे पर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी और कहीं नहीं बल्कि CM पंक के होम टाउन शिकागो के ऊपर होने वाला है। और क्योंकि इंपैक्ट रेसलिंग का बाउंड फॉर ग्लोरी पे पर व्यू शिकागो एरिया में होने वाला है, तो गाइस यही इंपैक्ट रेसलिंग के लास्ट टीवी टैपिंग के ऊपर हमें यहां पर आइसमैन देखने को मिले, जहां पर आइसमैन ने इस चीज को हिंट कर दिया है कि इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पे पर व्यू के ऊपर कोई बहुत ही बड़ा सरप्राइज होने वाला है। और गाइस आइसमैन के प्रोमो में आइसमैन का ये कहना था कि शिकागो के अंदर कोई ऐसा आदमी आने वाला है जिसे यहां पर फैंस ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और गाइस ऑलरेडी इंपैक्ट रेसलिंग के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग इस चीज को टीच कर रही है कि बाउंड फॉर ग्लोरी पर हमें कोई सरप्राइज डेब्यू देखने को मिलेगा। और क्योंकि यहां पर बाउंड फॉर ग्लोरी शिकागो के अंदर हो रहा है, तो गाइस अब यहां पर एक बार फिर से रूमर तेज हो चुकी है कि पॉसिबली WWE के सर्वाइवर सीरीज से पहले सिंपल CM पंक बाउंड फॉर ग्लोरी पर अपीयर हो सकते हैं। वेल गाइस पंक बाउंड फॉर ग्लोरी पर आएंगे या नहीं ये कहना अभी काफी ज्यादा मुश्किल है। बट गाइस यही CM पंक के मेंटोर और AEW के फॉर्मर प्रोड्यूसर एस स्टील फाइनली इंपैक्ट के बाउंड फॉर ग्लोरी पर अपीयर होने वाले हैं। गाइस इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एस स्टील के CM पंक के साथ AEW से फायर्ड होने के बाद एस स्टील इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पर आने वाले हैं। और क्योंकि एस स्टील को WWE और AEW के अंदर लंबे टाइम तक प्रोड्यूसर के तौर पर काम करने का अधिमा है, तो गाइस इसीलिए इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पे पर व्यू के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग एस स्टील को प्रोड्यूसर के तौर पर लाने वाली है। और कल यहां पर जब इंपैक्ट का बाउंड फॉर ग्लोरी पे पर व्यू होगा तो एस स्टील बैक स्टेज एरिया पर मौजूद होने वाले हैं। और गाइस अब क्योंकि इंपैक्ट रेसलिंग एस स्टील को ला रही है, तो गाइस हो सकता है सच में कल बाउंड फॉर ग्लोरी पे पर व्यू के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग CM पंक को लेकर भी आए। क्योंकि गाइस CM पंक का तो ये क्लियर फंडा है कि जहां भी एस स्टील जाएंगे CM पंक भी वहीं जाने वाले हैं। और गाइस इसीलिए अब क्योंकि एस स्टील ऑलरेडी बाउंड फॉर ग्लोरी के ऊपर 100% कंफर्म हो चुके हैं, तो गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि CM पंक भी बाउंड फॉर ग्लोरी पर आते हैं या नहीं। वेल गाइस आप लोग इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पे पर व्यू के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि आज शाम को 6 बजे के ऊपर हम यहां पर एलीट मेनिया पर लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, जहां पर 6 बजे से 8 बजे तक हम यहां पर 2 घंटे के लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर इंपैक्ट रेसलिंग के बाउंड फॉर ग्लोरी पे पर व्यू के साथ साथ AEW कंपनी को लेकर बात करेंगे। तो गाइस इसीलिए आज शाम को आप लोग लाइव स्ट्रीम को जरूर ज्वाइन करना। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।